बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कश्मीर शहरा पर मुसाफिर गाड़ी नाले में गिरने से 5 अज़जान, 1 जख्मी। छानपुरा श्रीनगर में बारूदी सुरंग बरामद। श्रीनगर के मुजाफाती में दरियाई जहलिम से नूरबाग के नौजवान की लाश बरामद। कोरोना के फैलाव पर वैक्सीनेशन मुहिम जारी। जनूबी कश्मीर में अब धान के खेतों में टीके लगाकर एक नया कदम। और जनूबी जिला पुलवामा के 3 नौजवान संगबाजी के इल्जाम में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल रवाना। अब इन खबरों की तफसील। श्रीनगर जम्मू शहरा पर रामबन जिले में खूनी नाला में शनिचर को एक मुसाफिर बरदार गाड़ी सड़क से लुढ़क कर नाले में जा गिरी है, जिसके नतीजे में एक खातून समेत कम से कम 5 अफराद की मौत वाक़या हो गई। इस हादसे में एक मुसाफिर शदीद जख्मी भी हो गया है। ये गाड़ी शहरा से लुढ़क कर 700 फीट नीचे नाले में जा गिरी। ज़राए ने बताया कि ये मुसाफिर गाड़ी श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी। सुबह 9:30 बजे के करीब पेश आए इस हादसे में जब ये पेश आया ये हादसा, फौरी तौर पुलिस और QRT रामबन के रजाकारों ने बचावकारी का आगाज़ किया और सख्त कोशिशों के बाद गहरी खाई से जांबाक और ज़ख्मी अफरादों को निकाला गया। वही SSP रामबन ने बताया कि हादसे के नतीजे में मौके पर ही 3 मुसाफिरों की मौत वाक़या हो गई, जबकि 2 जख्मियों ने बाद में दम तोड़ दिया। इस हादसे में हलाक होने वाले 5 अफराद की शिनाख्त गुरुराम वल्दे हंसराज साकिन तुलू तालाब जम्मू और वनीत कुमार दख्तर JP सिंह साकिन गुपकार श्रीनगर, शुगुन कुमार साकिन कंगरी, मोहम्मद रफ़ीक वल्द लालदीन साकिन बालाकोट उड़ी और संजू कुमार साकिन रियासी शामिल है। ऑपरेशन की हमें इन्फॉर्मेशन, इस एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन हमें 9:30 बजे के करीब मिली थी, जो थाना पुलिस रामबन से मिली थी हमको। तो 9:30 पौने 10 बजे के करीब हम यहाँ से चले, तो वहाँ पहुँचते हमें खबर मिली कि एक इनोवा गाड़ी जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी, उसमें 5 अफराद सवार थे। इस पे मौके पे ही 4 आदमियों की डेथ हो चुकी है। तो एक आदमी नॉर्मल से जख्मी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जो है लापता है, जिनकी तलाश जारी है। वही सिक्योरिटी फोर्सेस ने शनिचर को छानपुरा श्रीनगर के इलाके में एक बारूदी सुरंग का पता लगाया। हुकाम के मुताबिक इस सुरंग को मुकामी पुलिस पोस्ट के नज़दीक बरामद किया गया। ज़राए के मुताबिक ये बारूदी सुरंग एक डिब्बे में रखी गई थी। सुरंग का पता लगते ही बारूद को नाकारा बनाने वाले माहिरीन को तलब किया गया। See on the live visuals that ID has been diffused with a bang sound. आगे बढ़ते हैं नाजरीन। वही बडगाम जिले के खान साहिब इलाके के खटीपुरा गांव में जिंदा तेंदुए को पकड़ा गया, जो खान साहिब इलाके में गुज़िश्ता कई रोज़ से घूम रहा था और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुका था। मज़ीद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। वही जनूबी ज़िला पुलवामा के ककपुरा इलाके में 3 नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल सौंपा गया। जी हाँ, मज़कूरा नौजवानों पर इल्ज़ाम है कि वो इस साल 1 अप्रैल को इलाके में फोर्सेस और जंगजों के माबेन एक मौका आराई के दौरान संगबाजी में मुलव्वस थे। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा नौजवानों में समीर मुश्ताक लोन और मुश्ताक अहमद लोन और मुदस्सिर अहमद लोन वल्दे नूर मोहम्मद लोन और यासिर अहमद लोन वल्दे बशीर अहमद लोन साकिन ककपुरा शामिल है। तीनों को कोट बिलवाल जेल जम्मू मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा तीनों नौजवानों पहले से ही पुलिस हिरासत में थे। अब उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के इतलाक अमल में लाकर जेल भेजा गया।
वही कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो जारी रखी हुई है। त्राल और पुलवामा के इलाके में हुकाम ने अब धान के खेतों में लोगों को हिफाजती टीके लगाकर एक नया कदम उठाया है, जिसके साथ ही वैक्सीनेशन का अमल अभी भी जारी है। कुछ मार्केटों और दीगर अवामी मुकामात पर भी वैक्सीनेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया। एक आला सेहत के अहदेदार ने बताया कि यहाँ कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। वो 8:30 बजे से ही यहाँ शुरू किया वैक्सीनेशन, क्योंकि मुंगामा सिख बस्ती और मुसलमान बस्ती मिलजुल के हमने कोशिश की। जो भी सुबह से हमने पहले डोर टू डोर सर्वे किया कि डोर टू डोर हमने वैक्सीनेशन की। जो घर में नहीं मिले उसके बाद हमने 12 बजे के करीब हमने अपना एरिया कंप्लीट करके घर घर जाके जो घर में नहीं मिले, अब हम खेतों में चाहे कोई पनीरी लगा रहा होगा या कोई भी जमींदारी का काम कर रहा होगा, हम घर हर एक खेत में पहुंचे वैक्सीनेशन के लिए। हम अभी खेतों में वैक्सीनेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो भी हमें मिल रहा है 45 एज से ऊपर, हम उसकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारा यही मोटो है कि यहाँ 100% टारगेट हमारा हो जाए, कोई भी बिना वैक्सीन के ना रहे। आज जो ये वैक्सीनेशन होगी है हमारा यहाँ खाशीपुरा सब सेंटर में, बहुत अच्छी तरीके से हुए। बहुत लोग आए, इसमें हेल्थ वाले थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, ब्लॉक डिपार्टमेंट था, सब ने मिल के जॉइंट ऑपरेशन किया। और खासकर जो आज खेतों में वैक्सीनेशन हुआ है वो बहुत अच्छी मुहिम चलाई इन्होंने, क्योंकि लोग जिम्मेदारी के साथ बिजी हैं, कोई हेल्थ सेंटर पे नहीं पहुंच सका। हमारी पूरी टीम वहाँ जाके खेतों में जाके वैक्सीनेशन किया। जो जो रहता था अभी भी हमारे 7 बजे तक काम चलेगा। जो भी कोई आदमी पेंडिंग रहेगा उसके लिए हम आज 7 बजे तक ये पूरा काम करेंगे। हमने 5:30 तक वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन लगाई और हमने कल लगभग 20 डोजेज वहाँ पे लोगों को वहाँ पे अच्छी तरह से अवेयरनेस करके 20 डोज अचीव किए। आजकल का जो टारगेट है, हमारे पास सर्विलेंस टीम है, डॉक्टर साहब आए हैं, बाकी हमारे ये कारंदे है, कारकुन है, उन्होंने बहुत अच्छी कोऑपरेशन दिखाई और अभी तक हमने 30 डोज अचीव किए हैं। अलबत्ता हम इस वक्त सोचते हैं कि नहीं, हम डोर टू डोर और स्टेप करेंगे, चाहे हमारी अगर नाइट भी लग जाए तो हम यहीं पे। वही श्रीनगर के मुजाफती इलाका पालपुरा में शनिचर को दरियाई जहलम से नूरबाग के रहने वाले उस नौजवान की लाश बरामद की गई जिसने 31 मई को सिमड़ ब्रिज के नज़दीक दरिया में छलांग लगाई थी। जराये के मुताबिक कैसर हुसैन वल्द आशिक हुसैन डार साकिन पालपुरा नूरबाग की लाश को डूबने के 6 रोज़ और इंतहाई कोशिशों के बाद बरामद किया गया। हुकाम के मुताबिक लाश को तभी कानूनी लवाजमात के बाद घर वालों के हवाले कर दिया गया। तो नाजरीन, आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.